रुक जाओ, अगर आप अंग्रेजी बोलने के शौकीन हो तो यहां पर नजर मारो, बड़े बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लेकर आया हूं आपके लिए। देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं। लंबा चौड़ा, कटा फटा, बचा कुचा, सड़ा गला, साफ सुथरा, किया कराया, बड़े से बड़ा, यहीं कहीं यहां वहां, एक के बाद एक, पैसे पैसा, दूर दूर तक। अब आपको दूर दूर तक भी ना ये सारे शब्द एक साथ नहीं मिलेंगे इनके अंग्रेजी के साथ, बट डोंट वरी, आज मैंने पैटर्न आपके लिए खास तौर पर तैयार किया है। ना सिर्फ इन सब की इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि भेज में एकदम फिट हो जाए आपके। सही है, अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी शब्दों की अंग्रेजी। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, लेकिन नोट अभी मत करना, पहले देखो समझो फिर दोबारा वीडियो को देखकर नोट करना। अब एक एक करके सुनो। पहला वाला है लंबा चौड़ा। लंबा चौड़ा, ये बड़े काम का शब्द है। ओ भाई, मेरे पापा बड़े लंबे चौड़े फौज में हैं। अरे यार, इनकी गली बड़ी लंबी चौड़ी है भाई, खूब खेलो यहाँ पे। वो कितना लंबा चौड़ा घर है इसका। तो लंबा चौड़ा, लंबी चौड़ी, लंबे चौड़े शब्द हम अपनी लाइफ में अक्सर यूज करते हैं। पता ही से इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे भाई बहुत खतरनाक है, मुंह से भी नहीं निकलेगा। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे जाइगैंटिक। जाइगैंटिक लिख के दिखाता हूं, देखो। गेंडा नहीं, जाइगैंटिक। जाइगैंटिक। अब सुनो इसका यूज कैसे होगा। जैसे मेरे पास लंबी चौड़ी कार है, आई हैव अ जाइगैंटिक कार। उसका अगर बहुत लंबा चौड़ा, ही हैज अ जाइगैंटिक, नहीं निकल रहा ना मुंह से, मैंने कहा था बड़ा खतरनाक है। चलो बनाता हूं। जैसे मुझे बनाना है, मैंने एक लंबा चौड़ा आदमी देखा। आदमी देखा, अबे आदमी हो क्या है ये? जिन्नात तो नहीं देख लिया? लंबा चौड़ा आदमी देखा। अब इस सेंटेंस को मुझे बनाना है। मैंने एक लंबा चौड़ा आदमी देखा, वैसे मैंने मोटी पेन से बना दिया। अब आगे वाले सेंटेंस पतले वाले दूंगा। सो आई सॉ, मैंने देखा। क्या देखा? क्या लिखा? जाइगैंटिक। तो आई सॉ आ जाइगैंटिक मैन। लो जी, हो गया। स्पाइडरमैन सुपरमैन तो सुना था, अब जाइगैंटिक मैन भी सुन लो। लंबा चौड़ा आदमी, हल्का चाचा। तो सही है। अब याद रखना, लंबा चौड़ा जाइगैंटिक, लंबा चौड़ा जाइगैंटिक। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है कटा फटा। अरे कटे फटे नोट मत दो भैया हमें, भाई मैं कटे फटे कपड़े नहीं पहनता हूं, समझ गए? ओ भाई सही, तो कटी फटी किताब है, किताब सही सही नहीं चाहिए मुझे, पढ़ूंगा मैं, ये तो चूहों ने कुतर रखी है। तो कटा फटा, कटी फटी, कटे फटे, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे कहेंगे म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड, देखो मैं बताता हूं। म्यूटिलेटेड ऐसे बोलते थोड़ा स्टाइल में। तो म्यूटिलेटेड, कटा फटा। जैसे क्या है, उसने मुझे कटी फटी किताब दी। देखो, उसने ना, भैया मोटे वाले से नहीं लिखेंगे अब। उसने मुझे एक कटी फटी किताब दी। किताब दी। भाई मैं तो अच्छे खासी किताब लेने गया था, उन्होंने तो मुझे कटी फटी किताब थमा दी। सो ही गैव मी, ही गैव, गिव की सेकंड फॉर्म मी, मुझे उसने दी ए। अब कैसी किताब दी? म्यूटिलेटेड बुक। ओ भाई साहब, म्यूटिलेटेड बुक। लो जी, हो गया। ही गैव मी अ म्यूटिलेटेड बुक। भाई बन गया। तो याद रखना भैया, कोई भी चीज हो, कटा फटा, कटी फटी, कटे फटे, म्यूटिलेटेड। सही है। अब देखो आगे और भी कमाल कमाल की चीज आएंगे। अगला नेक्स्ट वाला है बचा कुचा। बचा कुचा, अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब भाई बहुत बढ़िया चीज है बेटा, 2 लीटर दूध लाना है। अब सुनो, इसे अंग्रेजी में कहेंगे लीटर। लीटर, ओह लीटर बोला था, अभी उससे मिलता जुलता, हाँ इसलिए दूध मंगाया था, लीटर। अब सुनो, देखो भाई साहब बड़े काम की चीज है। मैं तो पहले इस ससुरे को लीटर समझता था, मैंने कहा 2 लीटर 3 लीटर दूध लाना होगा। लीटर, लीटर ले भाई। अब सुनो, जैसे बच्चा कुचा, मैं बच्चा कुचा खाना नहीं खाऊंगा। अरे बच्चे कुछ कपड़े पहन रहे हो, अरे बच्चे कुछ किताबें, ये तो भाई साहब इन्हें तो दे दो, किसी को पढ़ लेगा कोई। यार ये तो बच्चे कुछ, समझ रहे हो ना, हर जगह लगाओ। तो उसे लेटर बोलेंगे, और इस लेटर का मतलब बचा कुचा, कूड़ा कबाड़ा या कचरा जो बच जाता है वो सब होता है। तो जैसे मैं कहूं, जैसे कि मैं बचा, मैं बड़ी वाली पेन से क्यों लिखता हूं बार बार? मैं बचा कुचा खाना नहीं खाऊंगा, नहीं
खाऊंगा। लो जी, इसके नखरे 50 हैं। मैं बचा कुचा खाना नहीं खाऊंगा। सिंपल, आई विल नॉट या आई वॉन्ट ईट द लिटिल फूड, द लिटिल फूड। ले भैया, ले 1 लीटर फूड कह रहा है तो। हालांकि आप इसमें फूड ना भी जोड़े तब भी यही होगा, बच्चा कुचा। मैं बच्चा कुचा नहीं खाऊंगा जी, आई विल नॉट ईट द लिटिल, ऐसे। तो ये यहीं पे ही समाप्त हो सकता है। सही है, तो लीटर 5 लीटर याद रखना, बड़े काम की चीज है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है सड़ा गला। हाय हाय, सड़ा गला। यार सड़े गले कपड़े लिया है, सड़ा गला खाना दे रहे हो, सड़ी गली चीजें मंगाई है, सड़े गले आम लिया है, दशहरी लिया बेटा, लंगड़ा लूला कुछ तो ले आओ। तो अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सड़ा गला। भाई बहुत आसान है, बड़े ध्यान से देखेंगे। इसे कहेंगे, अब बड़े वाले से लिखो तो यो वाला आता ससुरा, इसे कहेंगे रोटन एंड स्मेली। रोटन एंड स्मेली, यानी कि जो सड़ा हुआ हो और स्मेल आती हो, जिसमें बदबू आती हो, वही सड़ा गला होता है। उसी को रोटन एंड स्मेली कहते हैं। जैसे कि मैं कहूंगा उसने उसने ले भाई साहब, सेंटेंस देखना, बढ़िया वाला लाऊंगा। उसने सड़े गले सेब खरीदे, सेब खरीदे। लो भाई साहब ने सड़े गले सेब खरीद लिया, क्या होगा अब उसका? तो सिंपल, ही बाउट, यानी खरीदे। क्या खरीदे? रॉटन एंड स्मेली, सड़े गले। ले भाई साहब, रॉटन एंड स्मेली, ये लो सड़े गले एप्पल्स, एप्पल्स। लो जी, हो गया। उसने सड़े गले सेब खरीदे, ही बॉट रॉटन एंड स्मेली एप्पल्स। तो भैया याद रखना, सड़े गले, रोटन एंड स्मेली। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट वाला देखो। अगला अगला है साफ सुथरा। अरे हमारा घर बड़ा साफ सुथरा रहता है, लड़का हमारा बड़ा साफ सुथरा रहता है, कीचड़ में नहाया सा। अरे भाई साहब, भाई इनकी गली बड़ी साफ सुथरी है यार, तुम्हारे जो है क्या नाम है, गली वाले बड़े साफ सुथरे। साफ सुथरा, साफ सुथरी, साफ सुथरे। अगर ये वीडियो साफ सुथरी नहीं देख रही ना, तो 1080 4K में अपलोड कर रखी है, प्रिंट साफ कर लेना, वाईफाई की जरूरत पड़ेगी, साफ सुथरी दिखेगी। तो इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सुनो, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। जैसे मुझे कहूं, जैसे मुझे कहना है, तुम्हें तुम्हें घर साफ सुथरा, तुम्हें घर साफ सुथरा रखना चाहिए। लो जी भैया, एडवाइस दे दी सास की तरह, तुम्हें घर साफ सुथरा रखना चाहिए। सो यू शुड कीप द हाउस, कीप द हाउस। ये तो हो गया, तुम्हें घर रखना चाहिए। अब कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा। तो सिंपल, नीट एंड क्लीन। लो जी, हो गया, यू शुड कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। लो मैं हट जाता हूं, देख लो अच्छे से, देख लो, बिल्कुल सही है। तो यू शुड कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। अब चलो मैं आ जाता हूं, तुमने स्क्रीनशॉट मान लिया हो कभी। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगला वाला है किया कराया। किया कराया, रे मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। ये सब तुम्हारा किया कराया है, ये इसका किया कराया है। भाई किया कराया तो आगे आएगा। तो किया कराया, करा धरा, ये सब जो होता है, यानी किसी के काम काज, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुनो, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलेंगे डीड। डीड, वैसे हिंदी में बोलते हैं दीद। दीद मतलब आंखें, दीदे, दीदे फूट गए क्या तेरे? इधर देख, तो दीद। चल डीड। अब डीड कहेंगे किया कराया। जैसे मुझे कहना उसका किया कराया, ये सब उसका किया कराया है, यही बना देते हैं। यह सब, ओ मोटे वाले से क्यों लिख रहा हूं, पतले वाले से लिखेंगे। यह सब तुम्हारा किया कराया है। लो जी, ये सब तुम्हारा किया कराया है। अब देखो, सो दीज ऑल, यानी ये सब, आर हैं तुम्हारा, योर किया कराया डीड्स। अब एक से ज्यादा ना, सब, ये सब तुम्हारा किया कराया, तो डीड्स। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, किया कराया काम या उसके जो कार्य है, वर्क है, डीड। सही है, गुड डीड करो भैया, बैड डीड मत करो। अब आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वाला। अगला, बड़े से बड़ा। अरे बड़े से बड़ा आदमी मेरे सामने यूं ही मुझे ठोक के चला जाता है। बड़े से बड़ी किताब पढ़ी है मैंने, बड़े से बड़ा घर है उसके पास, भाई बड़ी से बड़ी कार है उसके पास, एक से एक बड़ी, बड़ी से बड़ी भी कहते हैं, एक से एक बड़ी ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी, तो यहां पे बड़ी से बड़ी, तो इसको कहेंगे, ये इसको क्या कहेंगे? द बिगेस्ट।
लिख दो भैया। अच्छा व्हाइट वाले से लिखोगे द बिगेस्ट। हालांकि बिगेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है बिग की, तो आपके दिमाग में आएगा बिगर होना चाहिए ना, बड़े से बड़ा, कंपैरेटिव डिग्री बिगर। अंग्रेज मत बनो, यहां बड़े से बड़े की बात यही होती है कि सबसे बड़ा चाहिए। कहते हैं ना भाई मुझे बड़े से बड़ा घर चाहिए, यानी कि जितना बड़ा हो सके, तो सबसे बड़ा ही मांग रहा है ना, तो इसीलिए द बिगेस्ट कहलाएगा, द बिगेस्ट। जैसे कि उसके पास बड़ी से बड़ी कार है भाई साहब, एक से एक बड़ी कार है, क्या बताऊं, कारों का तो उसके पास जखीरा है। सो उसके, फिर से ले तुम व्हाइट में वहां घुसते नहीं हो, पता नहीं क्या है। उसके पास बड़ी से बड़ी कार है, बड़ी से बड़ी कार है, या कार लियो, हिंदी से इंग्लिश, अरे कार लिखना नहीं आता, का पे आकर डंडा फिर रहा। चलो, ही हैज द बिगेस्ट कार्स, क्योंकि बहुत सारी है ना, बड़ी से बड़ी कार है यानी कई है, तो ही हैज द बिगेस्ट कार्स। ऐसे तो याद रखना, बड़े से बड़ा, बड़ी से बड़ी, बड़ों से बड़ो नहीं होता, द बिगेस्ट। और नेक्स्ट वाला देखते हैं बच्चों। अगला वाला है यहीं कहीं। मेरा मोबाइल कहां गया, यहीं कहीं तो था। अरे मेरे कपड़े कहां गए, यहीं कहीं तो थे। अरे भैया कहां गए, यहीं गए, हाँ आ गया, मिल गया। तो कैसे बोलेंगे इसे, यहीं कहीं। बहुत आसान है, बहुत अच्छे शब्दों में हम इसे यूज करते हैं, डेली लाइफ में बोलते हैं, वो यहीं कहीं था, मैंने मोबाइल यहीं कहीं रख दिया, कपड़े नहीं मिले, यहीं कहीं थे। अब सुनो इसे क्या कहेंगे, यहीं कहीं। सुनो इसे अंग्रेजी में कहेंगे हेयर समवेयर। ले भैया, हेयर समवेयर, यहीं कहीं, हेयर समवेयर। जैसे मेरा मोबाइल यहीं कहीं रखा था, ले भैया खो गया, कोई ले गया। अरे भैया सही बताना, तुमने तो हाथ नहीं डाला था मोबाइल में अंदर, यहीं रखा था मेरा मोबाइल, अभी आईफोन तुमसे मांग लूंगा। जिसने वीडियो लाइक नहीं करी, शेयर नहीं करी, मैं समझ जाऊंगा उसी ने मेरा मोबाइल उठाया यहीं अपने कैमरे में से हाथ डाल के। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दो, अपनी सबूत देने के लिए कि तुमने नहीं लिया। चलो हाँ, यहीं कहीं है, मेरा मोबाइल यहीं कहीं रखा था, यहीं कहीं रखा था। तो वेरी सिंपल, मेरा मोबाइल, माई मोबाइल वाज केप्ट, ये हो गया रखा था, है ना, हेयर समवेयर, लो जी हो गया, माई मोबाइल वाज केप्ट हेयर समवेयर। भाई ऐसे ढूंढने का बंदा तो ढूंढने वाला भी कहेगा अंग्रेज चल भागा, मैं नहीं दे रही तुझे। तो इस तरह से तो याद रखना भैया, यहीं कहीं, हेयर समवेयर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है नेक्स्ट वाला। अगला है यहां वहां। ओ यहां वहां मत घूम भैया, बैठ जा भैया, तुम भी यहां वहां वीडियो मत भगाओ, एक देख लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बड़े काम का है, यूट्यूब पे देसी स्टाइल में इंग्लिश सिखाता हूं मैं। यहां वहां कहां जा रहे हो, तो यहां वहां इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, यहां वहां, हेयर एंड देयर। जैसे कि यहां वहां मत जाओ, यहां वहां मत जाओ, भाई घर में बैठ जाओ, यहां वहां मत जाओ, लॉकडाउन लग रहा है भाई, तस्वीर सजा देंगे। तो सुनो, यहां वहां मत जाओ, सिंपल, डोंट गो, ये तो गया यहां मत जाओ, कहां मत जाओ, यहां वहां, हेयर एंड देयर, लो जी बन गया, डोंट गो हेयर एंड देयर, यहां वहां मत जाओ। तो ये भी काम का है, इसको भी याद रखना, यहां वहां, हेयर एंड देयर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। अगला वाला है एक के बाद, भाई साहब एक के बाद एक 10 अंडे खा गया वो, एक के बाद एक गाड़ियां आ रही थी भाई साहब, यहां तो एक के बाद एक, वायु ने तो बमों की बरसात कर दी। अब एक के बाद एक, सुनो इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एक के बाद एक को वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक। आपके दिमाग में आएगा 1 by 1, अबे वो एक एक करके होता है, ये एक के बाद एक है, वन आफ्टर एनदर। जैसे कि ध्यान देना बच्चों, मैं क्या लिख रहा हूं, मैं एक के बाद एक 10 सेब खा सकता हूं, मैं एक के बाद एक 10 सेब खा सकता हूं। सो सिंपल, आई कैन ईट 10 एप्पल्स, मैं 10 एप्पल्स खा सकता हूं, आई कैन ईट 10 एप्पल्स। अब कैसे खा सकता हूं 10 एप्पल्स, एक के बाद एक, वन आफ्टर
एनोदर, लो जी हो गया, ले भैया खा लिया सेब, 10 लग गए से। सो मैं एक के बाद एक 10 सेब खा सकता हूं। आई कैन ईट 10 एप्पल्स वन आफ्टर एनदर। सो एक के बाद एक, वन आफ्टर एनदर। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला वाला है पैसा ही पैसा। अरे हाय, ये तो बड़ा प्यारा है। पैसा ही पैसा मेरे पास, अब ले पैसा, ले पैसा, ले पैसा। टेक्निकल गुरुजी हो रहा हूं पूरा। सो अब भाई साहब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बड़ा ही बढ़िया चीज, आपको बड़ी बढ़िया चीज सिखाता हूं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे, इसे अंग्रेजी में सुनो क्या कहेंगे, इसे अंग्रेजी में कहेंगे नथिंग बट डैश। अब इस डैश में क्या आएगा? जिसको बोलना है कि ये बहुत ज्यादा है, पैसा ही पैसा, नहीं पैसा बहुत ज्यादा है, मनी भर दो, पानी पानी, वाटर भर दो, है ना, आदमी आदमी मैन भर दो, टीवी 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 भर दो, कैमरा 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 भर दो, पेन 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 भर दो, मोबाइल 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 भर दो, ऐसे। सो पैसा ही पैसा, नथिंग बट मनी। ये लो जी हो गया। अब नथिंग बट मनी, पैसा ही पैसा, मैं पानी पानी पे लगा देता हूं। जैसे मैंने, ओ भाई ये सेंटेंस देखना बड़ा बढ़िया है। मैंने पानी ही पानी देखा। या मैंने कहां पे गया, मैं नदी के पास, पानी पानी हो भाई साहब, ढेर पानी है। तो नदी में पानी होगा और क्या होगा? सो आई सॉ, ये तो गया मैंने देखा। क्या देखा? पानी ही पानी। सो सिंपल, नथिंग बट वाटर, नथिंग बट वाटर, ऐसे हो गया। आई सॉ, मैंने देखा, नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी। ऐसे बना लोगे ना, बहुत आसान है। मोबाइल ही मोबाइल, नथिंग बट मोबाइल, बच्चे ही बच्चे, नथिंग बट चिल्ड्रन, वीडियो ही वीडियो, नथिंग बट वीडियोस। ऐसे आओ आगे बनाते। बेटा लाइक कर दे यार वीडियो, कितने प्यार से कर रहा हूं, देखिए फिर गुस्सा आ जाएगा, ठोक ठाक दूंगा एक को। आओ नेक्स्ट वाला। अगला है दूर दूर तक। ओ भाई साहब, दूर दूर तक उसका आता पता नहीं है। दूर दूर तक यहाँ चाय की दुकान नहीं है, दूर दूर तक उसे ढूंढ लिया है, दूर दूर तक नौकरी नहीं मिल रही हमें। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? बहुत बढ़िया, इसे अंग्रेजी में कहेंगे so far, so far, दूर दूर तक, so far। जैसे कि मैं व्हाइट से उधर लिख तो दिया था, इधर पीले से लिखना है। मैंने दूर दूर तक, दूर दूर तक उसे नहीं देखा, नहीं देखा। अरे आप वहां से आ रहे हो, आपको मिला वो? भाई मुझे दूर दूर तक नहीं दिखा वो, तो मैं तो वहीं से आ रहा हूं। यहां भी हमने बंदे भेजे, यहां भी भेजे, वो दिख ही नहीं रहा। मैंने दूर दूर तक उसे नहीं देखा। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डिडेंट, यानी आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम। लड़की है तो हर कर देंगे सो फॉर, लड़का ही लिखेंगे, हांडने चला गया होगा ना, लड़की तो बेचारी मिल जाती है आसपास। सो आई डिड नॉट सी हिम सो फॉर, मैंने उसे दूर दूर तक नहीं देखा। मिल जाएगा अभी देखो, और सो फॉर के आगे जा मिलेगा। सही है, तो इस तरह से। सो गाइस, ये सारी चीजें तो ठीक है अपनी जगह, बट जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको सिखाई हैं, ये सब काम की तब है जब अगर आप होमवर्क करें टाइम पे। अब आ गया आपका होमवर्क टाइम, और ये बेहद जरूरी है। तो अब मैं आपको एक प्यारा सा होमवर्क देता हूं, जरा स्क्रीन पर नजर बनाए रखिएगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस देख पा रहे होंगे। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको करनी है, और इनमें सभी वही आएगा जो अभी मैंने सिखाया है, लिटर पिटर रोटन पोटन जो भी है वो सब आप लिखना, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर इस आंसर को पोस्ट कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? मैं आपको हार्ट दूंगा, लाइक भी दूंगा। तो आंसर जरूर दीजिएगा, होमवर्क कीजिएगा, एक दूसरे के होमवर्क को चेक भी कीजिएगा अगर गलत है। और हाँ, एक जरूरी जानकारी, मेरा एक सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च हुआ है, इससे बहुत दिन हो गए और अभी तक ये ट्रेंड में चल रहा है। हजारों लाखों लोगों ने इसे खरीद लिया है, और आप भी खरीद सकते हैं। अगर आपने नहीं खरीदा तो खरीद लीजिए, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बेसिक नहीं आती है। और वहां 299 लिखा देखो तो कट रहा है, वो ये 299 का नहीं है, अभी बताता हूं। इसे आप जरूर खरीद लीजिएगा। इसमें 10 वीडियोस का कोर्स है। वीडियो यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये सिर्फ स्पेशली बनाई है बच्चों के लिए, जो मेरे ऐप पर ग्रामर वाला नाम का ऐप है उस पर मिलेंगी कैसे? जब कोर्स खरीदोगे, फ्री में नहीं है, ये बड़ी मेहनत से बनी है। तो इस 10 दिनों में आपको पूरी बेसिक सिखाई जाएगी, ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए और आप एडवांस के लिए बिल्कुल मक्खन की तरह चल दे। ये है तो 299 का, यानी 299 का, लेकिन इस पे 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप SS50 यानी 50 SS50 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको ये बहुत सस्ता आधे रेटों में पड़ जाएगा। तो अभी जाइए, लिमिटेड टाइम ऑफर है। एडवांस वाला भी जल्दी आने वाला है, पहले ही ले लीजिए, क्योंकि इसी को लेने वालों को एडवांस में भी ऑफर मिलेगा। अब जाए इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक टुच्चा मुच्चा कुछ सा लाइक देकर जाना।